नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब देश के बड़े दलित चेहरों के बीच हो गया आमना सामना? आखिर किसके आंसुओं को मायावती ने बताया मगरमच्छ के आंसू और किसने पहुंचाई चंद्रशेखर के दिल को ठेस? दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में शुक्रवार को एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। बड़ा इस लिहाज से क्योंकि यूपी जैसे बड़े राज्य में 4 बार मुख्यमंत्री का पद संभाल चुकी मायावती ने एक नए नवेले युवा सांसद चंद्रशेखर और उनके प्रयास को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे साफ हो गया कि मायावती अब खुले तौर पर चंद्रशेखर आजाद को अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी मान चुकी है। क्योंकि जिस अंदाज में मायावती ने चंद्रशेखर को कटाक्ष किया, उससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो घबराहट में है। वहीं चंद्रशेखर भी पीछे नहीं रहे। बहन जी का हमेशा से सम्मान और आदर करने वाले चंद्रशेखर ने प्रदर्शन स्थल से ही उन्हें बेहद आदर के साथ दो टूक जवाब भी दिया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर दो बड़े दलित चेहरे एक दूसरे के आमने सामने आ गए और उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए क्या कुछ कहा और इससे आने वाले यूपी चुनाव में क्या असर पड़ सकता है, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मेरठ में दलित ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर हुए धरना प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल मचा, जिसमें एसएसपी अविनाश पांडे की कार्यशैली और रवैयों को लेकर काफी सवाल खड़े हुए थे। तभी आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था कि जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए तथा पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाया जाए। मैं शीघ्र मेरठ पहुंचकर अपने इस परिवार से मुलाकात करूंगा। लेकिन जब शुक्रवार को सांसद चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मेरठ की तरफ रवाना हुए थे कि तभी अचानक बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और उन्होंने इशारों में बिना किसी का नाम लिए चंद्रशेखर पर बड़ा हमला बोल दिया और उन्हें मगरमच्छ तक कह दिया। लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ संगठन और राजनीतिक दल अपने संकीर्ण राजनीति स्वार्थ के लिए दलित और वंचित समाज के लोगों को गुमराह कर सड़कों पर उतार रहे हैं। उन्होंने बिना नाम लिए चंद्रशेखर आजाद पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सब व्यवस्था और भारतीय संविधान में है। इसके लिए मेरठ, सहारनपुर, प्रयागराज, हरदोई की तरह और आए दिन देश के अन्य राज्यों में भी सड़कों पर उतरना कोई समाधान नहीं है। बसपा प्रमुख ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। बाबा साहब अपने लोगों को सलाह के तौर पर ये भी कहते रहे हैं कि इन्हें किसी भी मामले में अपने ऊपर होने वाली जुल्म जाति के विरुद्ध लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं बल्कि कानून के दायरे में रहकर करना है। संघर्ष आदि भी कानूनी दायरे के अंदर रहकर ही करना है और यदि मामला अदालत में जाता है और निचली अदालत में इंसाफ नहीं मिलने पर फिर इनको आगे सर्वोच्च अदालत में जाना चाहिए। ये सब व्यवस्था भारतीय संविधान में है, ना कि इसके लिए जिला मेरठ, जिला सहारनपुर, जिला प्रयागराज व जिला हरदोई आदि की तरह तथा आए दिन देश के अन्य राज्यों में भी सड़कों पर उतरना है। और जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती हैं और करते ये हैं ये लोग, ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके। और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है, बल्कि वर्तमान हालातों में ये इन वर्गों के लोगों की मुसीबत और परेशानी को और भी अधिक बढ़ाने वाला ही है।
अब देखिए, जहां एक तरफ मायावती का बयान सामने आया, दूसरी तरफ चंद्रशेखर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मेरठ पहुंचने की कोशिश में थे, लेकिन उससे पहले वो मेरठ में एंट्री करते उससे पहले ही यूपी पुलिस ने उनको सिवाया टोल प्लाजा पर रोक दिया। इसके बाद जमकर दोनों तरफ तनातनी देखने को मिली। मौके पर तैनात इंस्पेक्टर पर चंद्रशेखर आजाद गरमाते नजर आए। इसके बाद मजबूर होकर चंद्रशेखर को ललित गौतम के गांव के बाहर ही उन्हें सभा करनी पड़ी। लेकिन इसी दौरान चंद्रशेखर ने मायावती को भी दो टूक जवाब दिया। इसमें उन्होंने बसपा प्रमुख को निशाने में लेते हुए कहा कि दलितों के हितों की लड़ाई की तो आप लड़ नहीं रहे हैं और हम लोग जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि वो कह रही हैं कि मगरमच्छ के आंसू बहाने जा रहे हैं, हम तो यह भी कह रहे हैं कि आप भी आओ मगरमच्छ के आंसू बहाने। किसने आपको रोका है? मेरे मन को ठेस पहुंची, इसलिए पहुंची कि आप तो लड़ नहीं रहे और हम लोग जान की बाजी लगा के हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, पुलिस से डिटेन हो रहे हैं, गालियां खा रहे हैं और अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो जो मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप भी आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच में। और वो कह रहे हैं कि ऐसा है ये आंदोलन वगैरह नहीं करने चाहिए, अगर वो निचली अदालत से न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय चला जाओ तो हमारी बहनों की अस्मतें लूटे, उनको नोचा जाए, उन पर पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उन पर तेजाब छिड़क दिया जाए, उनको मारा जाए, उनको मार के लटकाया जाए, उनके पैरों में कील ठोक दी जाए, तो हम ये तमाशा देखें कि कब 10 साल बाद न्याय मिलेगा और कब पुलिस कार्रवाई करे। किस तरह कार्रवाई करिए आप जानते हैं ना। तो हम भी हाथ पे आकर के बैठ जाए, न्याय की लड़ाई ना लड़े। आप समझते, ये वो हमें सिखाना चाहता है, ये नहीं सीखना चाहता मैं उनसे। मैं तो उनका सम्मान करता हूं, हमेशा करूंगा, लेकिन आज उन्होंने मेरे मन को ठेस पहुंचाई है। समाज देख रहा है, समाज फैसला करेगा कि कौन समाज के लिए लड़ रहा है और कौन समाज से सिर्फ वोट का रिश्ता रखता है, इसका फैसला समाज करेगा। ठीक है, मैं बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूँ। अब देखिए, एक तरफ जहां चंद्रशेखर ने एक तरफ से मायावती को सड़क पर उतरने का खुला चैलेंज कर दिया, तो वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आजाद समाज पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से उनके मन में कोई शिकायत है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, हर पार्टी के लोग अलग मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरते हैं। चंद्रशेखर ने आगे मायावती के लिए कहा कि उनकी सलाह ठीक है, अच्छी होगी, हम मानेंगे, लेकिन वह कह रही हैं कि आंदोलन ना करें तो क्या हम तानाशाही को छूट दे दें? मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूं, बाकी वह हमारी सम्मानीय है, मैं उनका सम्मान करता रहूंगा। देखिए, मैंने भी उनका बयान सुना है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। उन्होंने जिस तरह का बयान दिया, उन्होंने कहा है कि भाई कुछ पार्टियों के नेता जाते हैं, मैं इस पे जाना नहीं चाहता। वो एक राजनीतिक पार्टी का हिस्सा है और वो आजाद समाज पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से उनको हो सकता है कोई उनके मन में कोई शिकायत हो, लेकिन ये सच है कि जहां सरकार तानाशाही कर रही है, मैं अकेला नहीं हूं, सारी पार्टियों के लोग समय समय पे किसी न किसी मुद्दे को लेकर सड़कों पे आते हैं। और किसान आंदोलन 13 महीने चला, महिला प्रोटेस्टर्स ने आंदोलन किया, तमाम कर्मचारी अधिकारी आंदोलन कर रहे हैं। आप ही बताओ, आंदोलन करने का अधिकार ना उनको या मुझे, सबको संविधान ने दिया ना, तो हम अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही। अगर पुलिस कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, पीड़ित परिवार, तो उसको लाठी बजा देनी चाहिए। तो उनकी सलाह ठीक है, जो सलाह उनकी अच्छी होगी उसको हम लोग मानेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि निचली अदालत से न्याय न मिले तो सर्वोच्च न्यायालय चले जाओ, तो सुप्रीम कोर्ट जाने के पैसे हमारे लोगों पे हैं। और वो ये कह रही सड़कों पे आंदोलन न करे तो वो हम तानाशाही की छूट दे दें कि हमारी बहन बेटियों के साथ रेप हो, हत्याएं हो, उनको मारा जाए, उनके ऊपर तेजाब डाला जाए, उनको लटकाया जाए, उनकी जमीन छीनी जाए, तो हम लोग चुपचाप घर में बैठ जाएं। इन बातों से मैं सहमत नहीं हूँ, बाकी वो हमारी सम्मान है, मैं उनका सम्मान करता। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दलित राजनीति का यह टकराव आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की दिशा बदल सकता है? क्योंकि एक तरफ मायावती, जिसके पास बहुजन आंदोलन की विरासत और वर्षों का राजनीतिक अनुभव है, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद है, जो खुद को सड़क पर संघर्ष करने वाले नए दलित नेतृत्व के तौर पर स्थापित करने में जुटे हैं। ऐसे में अगर दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी और टकराव इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका सबसे बड़ा असर दलित वोटों के बंटवारे के रूप में सामने आ सकता है। इसका फायदा किसे मिलेगा, या तो चुनावी नतीजे तय करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि
विपक्ष की एकजुटता पर इसका असर पड़ सकता है। वहीं अगर चंद्रशेखर अपने जनसंपर्क और आंदोलनों के जरिए युवाओं और नए मतदाताओं को लगातार जोड़ते रहें तो बसपा के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की आशंका भी बढ़ सकती है। दूसरी ओर अगर मायावती अपने पुराने सामाजिक समीकरणों को फिर से मजबूत करने में सफल रही तो चंद्रशेखर के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करना आसान नहीं होगा। फिलहाल इतना तय है कि यह लड़ाई केवल बयानों में नहीं बल्कि दलित नेतृत्व की नई और पुरानी राजनीति के बीच वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है। अब देखना होगा कि जनता इस मुकाबले में अनुभव पर भरोसा जताती है या बदलाव के दावे पर अपनी मोहर लगाती है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।